गुड इवनिंग सभी को। मैं विवेक ईडब्ल्यूबी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं पाइप और टंकी का हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने लगभग 16 क्वेश्चन कर चुके थे। आगे हम इसके और जो क्वेश्चन है वो करेंगे। तो इसका अगला क्वेश्चन जो है वो है 17 नंबर क्वेश्चन है। चलिए पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीन पाइप ए बी और सी एक खाली जलाशय को 2, 3 और 6 घंटे में भर सकते हैं। तीन पाइप दिए हैं और उनकी जो टाइम दे रखा है 2, 3 और 6 घंटे में इस जलाशय को भर सकते हैं। और बोला गया तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय बाद बी को बंद किया जाए ताकि जलाशय कितने समय भर जाए? 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। तो हम इससे पहले बता चुके हैं कि जो जलाशय है या टैंक है उसकी इफिशियंसी यदि वो कैपेसिटी यदि निकालें, उसकी धारिता निकालें कि वो कितना जल धारण कर सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा जो इनका टाइम दे रखा है। तो एक बात बताइए, ए जो है ये कितने समय में भर सकता है? उसे 2 घंटे में। बी कितने समय में भर सकता है? 3 घंटे में। और सी कितने समय भर सकता है? 6 घंटे में। यदि इनका सबका एलसीएम लूंगा मैं तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। तो एक बात आइए, ए की जो इफिशियंसी आई, पाइप ए की इफिशियंसी कितनी आएगी? 3। और पाइप बी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 2। और पाइप सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 1 आएगी। अच्छा, अब उसने क्या कहा? ये कहा है तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो बी को कितने समय बाद बंद किया जाना चाहिए ताकि जो आपको जलाशय है वो कितने समय भर जाए? 1 घंटा 15 मिनट में भर जाए। तो एक बात आइए, इसमें बंद किसको किया गया है? बी को बंद किया गया है। तो जब ये जलाशय 1 घंटा 15 मिनट में भरा हुआ है और बी को बंद किया गया, किसी समय बंद किया गया हो, उस समय ए और सी को तो लगातार चले होंगे। कितने समय तक चले होंगे? 1 घंटा 15 मिनट तक चले होंगे। तो जी 1 घंटा 15 मिनट को पूरे घंटे में चेंज करूँ तो देखिए क्या होगा। 1 घंटा तो हमने दे ही रखा है। यदि 15 मिनट को यदि मैं घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से डिवाइड दूंगा तो कितना हो जाएगा? ये 1/4 हो जाएगा। तो 1 घंटा ये और 1/4 ये, तो टोटल कितना घंटा होगा? 4 एकम 4 1 5। तो कितना हो जाएगा? 5/4 घंटे में। तो मैंने 1 घंटा 15 मिनट को चेंज किया पूरे घंटे में, तो क्या निकल गया है? 5/4 घंटे में। ये बोल रहा है वो। अच्छा, अब उसने क्या कहा है कि ए और सी जो देखो बी को बंद किया जा रहा है तो ए और सी तो चले ही होंगे। तो भाई ए और सी चले हैं, उनकी जो इफिशियंसी है कितनी है? ए की कितनी है? 3 है। और सी की कितनी है? 1 है। इन दोनों की जो इफिशियंसी मिला के हुई होगी कितनी होगी? 4 हुई होगी। तो 4 की इफिशियंसी से चले हैं। कब तक चले हैं? 5/4 घंटे तक। तो इन्होंने कितना देर भर दिया होगा? तो 4 से मल्टीपल करेंगे मैं तीनों की, इन दोनों की इफिशियंसी से तो कितना निकल के आएगा? 5 यूनिट। तो भाई जलाशय की धारिता कितनी थी? 6 यूनिट। उसमें 5 यूनिट किसने भर दिया? ए और सी ने मिलकर भर दिया। तो बचा हुआ कितना? 1 यूनिट है। भाई 6 में से 5 किसने? ए और सी ने भर दिया। तो बचा हुआ जो 1 यूनिट है वो किसके द्वारा भरा गया होगा? बी के द्वारा। अच्छा, बी की इफिशियंसी कितनी है? 2 है। तो इस 2 की इफिशियंसी को यदि मैं इससे भरूंगा तो कितना समय आएगा? आधा घंटा आएगा। आधा घंटे को क्या बोल सकता हूं मैं? 30 मिनट। कितना? 30 मिनट या आधा घंटे में भर दिया जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? जो बी को बंद किया है कितने समय और बंद किया होगा? 30 मिनट बाद, क्योंकि वो चला है, उसने 1 यूनिट बाद उसने 1 यूनिट जल को भरा है और कितनी इफिशियंसी से? 2 से। तो कितना समय लिया हुआ? आधा घंटा। तो मतलब आधा घंटा ही वो चला होगा, उसके बाद उसे बंद कर दिया गया और यही हमसे पूछा गया था। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाइप ए और बी खाली टैंक को क्रमशः 6 और 8 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? देखिए फिर से इसकी धारिता निकालते हुए टैंक की धारिता क्या होगी? अब धारिता जो होगी उसकी क्या होती है? इनका जो टाइम दिया होता है दोनों पाइप का, जो जितने भी पाइप दिए हैं उनका क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए पाइप ए जो है कितने समय भर रहा है? 6 घंटे में। और जो पाइप बी है वो कितने समय भर रहा है? 8 घंटे में। ठीक है। उसके लिए अच्छा देखिए तीनों पाइप ले रहे हैं हम। इसमें से 2 पाइप क्या है जो टैंक को भर रहे हैं और जो पाइप सी है वो क्या कर रहा है? टैंक को खाली कर रहा है 10 घंटे में। तो मैंने देखा, देखो पाइप ए कितने समय भर रहा है? 6 घंटे में। और पाइप बी कितने घंटे में भर रहा है? 8 घंटे में। और पाइप सी कितने घंटे में खाली कर रहा है? 10 घंटे में। तो देखो ये दोनों पाइप है, ए और बी भरने वाले पाइप है और ये सी जो क्या है? खाली करने वाला पाइप दिया गया है। तो इसकी इफिशियंसी निकालूंगा, सॉरी इसकी जो धारिता निकालूंगा, टैंक की धारिता निकालेंगे, सबका एलसीएम आएगा। तो 6, 8 और 10 का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 120। कितना है? 120। तो यहां से 6 इसकी ए की इफिशियंसी निकालूंगा पाइप ए की, तो कितनी आएगी? 6 से क्या 2 बार कितनी आएगी? 20 यूनिट। अगर टंकी की जो धारिता वो निकल के आई 120 यूनिट, तो इसकी जो इफिशियंसी निकल के आई है 1 घंटे में कितना?
कितना 20 यूनिट ये जल भरेगा। बी जो है कितना भरेगा 15, 15 120 होता है, तो ये कितना भरेगा 15 यूनिट। अच्छा सी जो है वो खाली करने वाला पाइप है, वो क्या है खाली करने वाला पाइप, तो इसका जो एफिशिएंसी निकल के आएगी वो कितनी आएगी, इससे डिवाइड दूंगा तो 12, और ये माइनस कर दिया मैंने, क्यों, क्योंकि ये दिखा रहा है ये खाली करने वाला पाइप है। तो एक बात आइए, उसमें क्या है, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए टैंक की धारिता कितनी है 120 है, और तीनों पाइप को एक साथ खोल रहा हूं मैं, तो देखिए इसमें 20 भरने वाला है, मतलब कि ए जो है भरने वाला है 20 की एफिशिएंसी से, बी जो है भरने वाला वो 15 की एफिशिएंसी से, और सी जो है क्या है खाली करने वाला। तो देखिए ये दोनों जब भरेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी टोटल 15 और 20 कितना हो गया 35, और इसमें से 12 जो सी जो है खाली करने वाला है ये कितना है माइनस के 12, तो 35 में से 12 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 23। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब तीनों पाइप को एक साथ खोला गया होगा तो उनकी टोटल एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी 23 यूनिट निकल के आएगी। कितना आएगी 23। जब मैं सॉल्व करूंगा आगे तो कितना हो जाएगा 23 का यदि 5 बार करूंगा तो कितना हो जाएगा 115, सॉरी इससे जाएगा 5 बार, और कितना 115, तो 5 बार गया 115 हो गया, कितना हो जाएगा 5, तो कितना हो जाएगा 5 सही 5/23 घंटे। तो इसका आंसर क्या होगा 5 सही 5/23 घंटे में क्या हो जाएगी टंकी भर जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, पाइप ए बी और सी मिलकर एक टैंक को कितने समय भर सकते हैं 12 घंटे में भर सकते हैं। तीनों पाइप को एक साथ 4 घंटे के लिए खोल दिया जाता है और फिर सी को बंद किया जाता है। ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में 10 घंटे लगते हैं, तो सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भरेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी जो टैंक है उसकी धारिता ही निकाल रहे हैं। तो देखो अच्छा इसमें बोला क्या क्या रखा है कि पाइप ए और बी है, सॉरी ए बी और सी मिलकर एक टैंक को कितने समय भर रहे हैं 12 घंटे में भर रहे हैं। तो मैंने देखा देखो पाइप ए और पाइप बी और पाइप सी ये तीनों मिलकर चल रहे हैं और कितने समय भर रहे हैं 12 घंटे में भर रहे हैं। तो मैं ये मान लू कि मान लीजिए इन सभी की एफिशिएंसी यदि मैं एक ही मान लू सभी की कि 1 घंटे में एक भर रहे हैं, तो 12 घंटे में कितना भरा होगा 12 यूनिट ही भरा होगा। तो ये दे रखा है टाइम और ये रखा है उसकी धारिता दे रखी है किसकी टैंक की। तो ये बोल सकता हूं इस हिसाब से जो तीनों की मिला के एफिशिएंसी है वो कितनी होगी 1 होगी, क्योंकि ये जो धारिता है धारिता में यदि किस टाइम से डिवाइड दूंगा तो इनकी एफिशिएंसी निकल के आएगी। तो तीनों की जो एक एफिशिएंसी निकल के आ रही है कितनी आ रही है 1 आ रही है, मतलब 1 घंटे में 1 यूनिट वो जल भरेंगे। अगर उसमें क्या कह रखा है कि तीनों को कितना 4 घंटे के लिए चला दिया गया, तीनों को एक साथ कितना 4 घंटे के लिए खोल दिया गया है। तो 12 घंटे में 12 भरेंगे, 1 घंटे में एक यूनिट भरेंगे, तो 4 घंटे में कितने यूनिट भरेंगे 4 यूनिट। तो बताइए 4 घंटे जब चले थे, कितने घंटे 4 घंटे चले थे, उसमें इन्होंने कितना भर दिया 4 यूनिट जल टैंक भर दिया होगा, कितना 4 यूनिट। अब बचा कितना 8 यूनिट टैंक बचा है, उसमें जल की कितना बचा क्षमता 8 यूनिट की बची है। अब उसमें क्या कहा है, वो कह रहा है कि अब क्या किया 4 घंटे बाद सी को क्या किया बंद कर दिया गया, मतलब तीन चल रहे थे पहले वो चले थे 4 घंटे तक, तो 4 घंटे में उसने कितना भर दिया 4 भर दिया 4 यूनिट। अब किसका नंबर, और उसने कहा है कि सी को बंद कर दिया गया। अगर सी को बंद कर दिया गया तो कौन चलेगा ए और बी चलेंगे। अब उसने कहा है कि ए और बी को मिलकर टैंक के शेष भाग को भरने में। तो एक बात आइए मैंने ये बोला कि 12 टाइम मतलब 12 घंटे में 12 यूनिट भर रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आई होगी 1 आई होगी तीनों को मिला के। अब वो कह रहा है कि ए और बी कौन ए और बी जो चल रहे हैं, सॉरी बी तो बंद कर दिया गया, ए और सी, अच्छा सी बंद किया है ए और बी, ए और बी जो है मिलकर टैंक के शेष भाग को, तो अगर टोटल कितनी आया थी 12 में से 4 यूनिट भर चुका है, अब बचा कितना 8 यूनिट बचा। 8 यूनिट को भरने में कितना समय ले रहे हैं 10 घंटे ले रहे हैं, कितना घंटे 10 घंटे ले रहे हैं। तो बताइए ए और बी की मिलाकर एफिशिएंसी होगी वो कितनी आएगी, इसे यदि मैं डिवाइड 2 से तो कितना आएगा 2 चौके 8 और 2 5 10, तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 4/5। अच्छा आगे क्या बोल रहा है वो, सी अकेले टैंक के 2/3 भाग को कितने समय में भरेगा। तो एक बात आइए तीनों की एफिशिएंसी कितनी थी 1 यूनिट थी, क्योंकि तो मैं बता चुका हूं यदि 12 को 12 घंटे में भर रहे हैं वो तो 1 यूनिट आएगी उनकी। और ए और बी की कितनी एफिशिएंसी आई थी 4/5, तो सी की कितनी होगी, यदि मैं ए प्लस बी प्लस सी में से खाली ए और ए प्लस बी की घटा दूंगा तो किसकी बचेगी
सी की बचेगी एफिशिएंसी। टोटल इन तीनों की कितनी है? 1 है, और इन दोनों की कितनी है? 4/5। जब ये सॉल्व करूंगा तो इनकी एफिशिएंसी जो आएगी, किसकी आएगी? सी की, वो कितनी होगी? 1/5 आएगी। कितनी आएगी? 1/5। अब बोला क्या गया है कि सी अकेले टैंक के 2/3 लाख को, तो भाई टैंक की दायित्व कितनी थी? 12 थी। कितनी थी? 12 यूनिट। 12 यूनिट, उसके 2/3 लाख को, तो इसका 2/3 जब मैं निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? 3 से क्या 4 और 4 दूनी 8, मतलब कि 8 जो उसके 8 यूनिट भाग है, इसको कितने समय भरेगा? तो उसकी एफिशिएंसी बताइए कितनी है? 1/5 है। कितना? 1/5। तो 5 ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 5 8 जा 40। तो कितने घंटे में रहेगा ये? 40 घंटे में। तो चलिए आज और क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर पे। तो 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये कह रहा है ए बी एक टैंक को, सॉरी इसमें यहाँ पे सी और होगा, ए बी और सी एक टैंक को 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तीन पाइप दे रखे ए बी और सी, किसी टैंक को कितने समय भर रहे हैं? 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। डी इस टैंक को x घंटों में खाली कर सकता है। मतलब इनके अलावा एक पाइप और है जो कि क्या कर रहा है? टैंक को खाली कर रहा है। तो उसमें दे रखा है ए बी और सी जो पाइप है एक टैंक को 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं, जबकि डी जो पाइप है, चौथा पाइप, वो से x घंटे में खाली कर सकता है। मतलब पूरा पाइप, पूरा टैंक जब भर जाए, पूरा टैंक भरा हुआ होगा, उसे डी खाली करने में कितना समय लेगा? x घंटे का समय लेगा। आगे क्या कह रखा है कि ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोला गया है। ठीक है, कितने समय के लिए? 3 घंटे के लिए खोला गया है और फिर बंद कर दिया गया है। अब डी को खोला जाता है जो इसे 30 घंटे में खाली कर देगा। अच्छा, 30 घंटे में खाली कर रहा है, ये पूरे टैंक को खाली नहीं कर रहा, ये किसको खाली कर रहा है? जो ए बी और सी ने 3 घंटे में मिलकर 3 घंटे में जितना भरा है टैंक, उसे डी द्वारा खाली करने में कितना समय लिया जा रहा है? 30 घंटे लिया जा रहा है। तो बोला है एक्स का मान याद कीजिए। तो पूछा है कि पूरे टैंक को भरने में उसमें कितना समय लेगा, वो सॉरी खाली करने में कितना समय लेगा डी जो है। क्योंकि एक्स क्या दे रखा है? एक्स का मान पूछा है। एक्स क्या है? डी के द्वारा पूरे टैंक को खाली करने में लिया गया समय। तो चलिए पहले इसकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। देखो क्या कह रहा है? ए बी और सी कितने समय में इसे भर सकते हैं? 10, 15 और 30। तो ए जो है कितने समय भरेगा? 10 में, बी कितने में? 15 में, और सी कितने में? 30 घंटे में। अच्छा, इसका एलसीएम कितना आएगा? तो इसका एलसीएम आएगा 60। ये जो 60 है ये क्या है? ए बी सॉरी जो आपका टैंक है, टैंक की क्या आधारित है? तो ये बताइए, जो पाइप ए है, पाइप ए की जो इफिशियंसी आई वो कितनी आएगी? 6 यूनिट। पाइप बी की इफिशियंसी आएगी वो आएगी 4 यूनिट, और पाइप सी की इफिशियंसी कितनी आएगी? 2 यूनिट। अब उसने क्या कहा है कि ए बी और सी को एक साथ 3 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। तो ये बताइए इसके जो तीनों की इफिशियंसी होगी मिलाकर वो कितनी होगी? 6 और 4 10, और 10 और 2 12। तो इन जो तीनों की मिलाकर इफिशियंसी आ रही है 12, और ये कितने समय के लिए खोला गया है? 3 घंटे के लिए। तो 12 गुणा 3 कितना हो जाएगा? 36। तो कितना भर जाएगा वो 3 घंटे में? 36 यूनिट भर जाएगा, जबकि उसकी दायित्व कितनी टोटल? 60 है। तो 60 में से कितना भर गया? 36 भर गया। अब वो क्या कह रहा है कि 3 घंटे के लिए खोलने के बाद में बंद कर दिया जाता है, और किसको खोला जाता है? डी को, जो क्या है? खाली करने वाला पाइप है। अब डी जो है इसको जो तीनों ने मिलकर भरा है, कितना भरा है? 36 भरा है। इसे खाली करने में कितना समय लगा है? 30 घंटे। तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? उसे भरना, उसे खाली कितना करना है? 36, और समय कितना ले रहा है वो? 30। तो उसे डिवाइड दूंगा मैं 6 से, 6 से आएगा 6 बार, 6 से आएगा 5 बार। तो डी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है? 6/5। कितनी है? 6/5। अच्छा, उसने पूछा है तो ये बताइए डी जो पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लेगा? तो जो पूरे टैंक की दायित्व कितनी है? 60 है। तो 60 को खाली करने में कितनी एफिशिएंसी है? 6/5। 6/5। तो 5 क्या करेगा? ऊपर मल्टीपल करेगा, तो 6 से कितनी आ गया? 10 बार, और 10 का इंटू इसमें करोगे तो कितना हो जाएगा? 50 घंटे। तो कितने समय में जो पूरे टैंक कितने समय में खाली करेगा डी जो है? 50 घंटे में। तो एक्स मान कितना आया? 50 घंटे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? 3 पाइप एक जलाशय को 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। 12, 18 और 24 मिनट में भर सकते हैं। यदि सभी पाइप 7 मिनट के लिए खोल दिए जाएं तो जलाशय के कुल आयतन का कितना प्रतिशत
जल अति प्रवाह के रूप में बह जाएगा। अति प्रवाह मतलब ओवरफ्लो हो जाएगा। उस जल की मात्रा बतानी है परसेंटेज में, किसके रेशियो में, उस जो क्या है, जो जलाशय है उसकी धारिता के रेस्पेक्ट टू उसकी परसेंटेज बतानी है, कितना पानी एक्स्ट्रा बह जाएगा बाहर। चलिए देखते हैं, पहले जलाशय की धारिता निकाल ले रहे हैं। तो 3 पाइप जैसे मान ले रहे हैं, ए, दूसरा पाइप बी और तीसरा पाइप सी। ए कितना समय ले रहा है 12 मिनट, बी कितना ले रहा है 18 और सी कितना ले रहा है 24। तो इन तीनों का जो रेशियो आएगा वो आएगा 72। कितना आएगा 72। अब 12 से आएगा 6 बार, 18 से आएगा ये 4 और 24 से आएगा ये 3 बार। और तीनों की क्या निकल गया, एफिशिएंसी आएगी, तीनों पाइप की निकल गया। अच्छा, उसने क्या कहा है कि यदि इन तीनों पाइप को कितने समय के लिए खोल दिया जाए 7 मिनट के लिए, तो ये बताइए तीनों पाइप की इफिशियंसी कितनी होगी। 6 और 4 10 और 3 13। कितनी इफिशियंसी है 13। अब 13 इसकी इफिशियंसी कितने समय के लिए खोला जा रहा है 7 मिनट के लिए, तो मैं 7 का मल्टीपल करूंगा तो कितना पानी, ये इनके अंदर से कितना पानी निकलेगा, ये निकलेगा 91 यूनिट। 91 कितना 91 यूनिट निकला। जबकि जलाशय की यूनिट कितनी थी, उसकी धारिता कितनी थी 72। तो कितना पानी एक्स्ट्रा ओवरफ्लो हो गया, अति प्रवाह कितना हो गया, तो 72 भरना था और पानी कितना भेजा गया 91। तो कितना एक्स्ट्रा भेज गया, इसमें माइनस करो तो कितना हो जाएगा यहाँ से 91 से 80 तो 11 और 8 ये कितना 19, कितना 19 यूनिट जो क्या है फालतू बह गया है। कितने में से 72 में से, कितने में से 72 में से। तो इसका परसेंटेज पूछा है कितना परसेंटेज होगा, तो उसका 100 का मल्टीपल कर दे तो 4 से आएगा ये 25 बार और 4 से आएगा कितनी बार ये 18 बार। और 25 का 19 से मल्टीपल करेंगे तो 25 का यदि 20 में करेंगे तो 500 और उसमें से 25 कम करेंगे तो 475। कितना 475 और डिवाइडर कितना 18। सॉल्व करेंगे तो 18 दूनी 36 हो जाएंगे और ये 47 11 115 हो गया। और 115 में 18 से दूंगा तो 18 पंजे 90 और 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, 115 में से 108 गया तो कितना बचेंगे 7 और बट्टे 18%। तो कितना परसेंट पानी ओवरफ्लो हो जाएगा 26 से 7 बट्टे 18% पानी क्या हो जाएगा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो ये सिंपल सा था, उसमें दे रखा है ए और बी जो 3 नल है उनकी क्या दे रखी है, टाइम दे रखा है 12 18 और 24 मिनट भर सकते हैं। इनकी जो ऑब्जेक्ट का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, जलाशय की धारिता आएगी वो आई 72, इनकी इफिशिएंसी 6 4 और 10 आई। अब उसने बोला गया है ये बताइए यदि इनको एक साथ 7 मिनट के लिए खोल दिया जाए तो अब क्या जो जलाशय के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल जो है ओवरफ्लो हो जाएगा, परसेंटेज में पूछा है। तो जब मैं इनके तीनों को मिला कि इफिशिएंसी 13 आ रही है और 7 मिनट खोलने के लिए कह रहा है, टोटल 91 यूनिट पानी निकलेगा। जबकि जरूरत कितने की थी 72 की, कितना ज्यादा फ्लो हो गया 19 यूनिट एक्स्ट्रा फ्लो हो गया। 19 यूनिट एक्स्ट्रा फ्लो हो गया किससे, उससे कुल आयतन से उसका प्रतिशत पूछा है। कुल आयतन कितना था 72, उसका परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आएगा 26 से 7 बट्टे 18%। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, ये कह रहा है पाइप पी और क्यू एक टैंक को 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं। दो पाइप है पी और क्यू, एक टैंक को कितने समय भर रहे हैं 18 और 27 मिनट में भर सकते हैं। जबकि पाइप आर पूरे टैंक को 54 मिनट में खाली कर सकता है। देखिए दो पाइप पी और क्यू भरने वाले हैं जो 18 और 27 मिनट में भर रहे हैं, और तीसरा पाइप जो है आर वो टैंक को 54 मिनट में खाली कर रहा है, ये खाली करने वाला पाइप है। आगे कह रहा है वो पी और क्यू को एक साथ 6 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और बाद में बंद कर दिया जाता है। अब आर को खोला जाता है और आर इस टैंक को कितने समय में खाली करेगा। मतलब जो पी और क्यू को कितने समय के लिए 6 मिनट के लिए खोला गया है, 6 मिनट में उन्होंने जो पानी भरा है उस टैंक में, उसी भरे हुए पानी को आर के द्वारा कितने समय में खाली किया जाएगा ये पूछा है। तो फिर से निकाल ले रहे हैं उसकी धारिता क्या होगी। तो बताइए पी कितने समय भर रहा है 18 में, क्यू कितने समय भर रहा है 27 में। अच्छा एक और पाइप दे रखा है कौन सा आर, जो क्या कर रहा है 4 मिनट में खाली कर रहा है। तो ये दोनों पाइप भरने वाले हैं और जबकि आर जो क्या है खाली करने वाला, कितने समय में खाली कर रहा है 54 में। तो इन सबका एलसीएम कितना आएगा 54 में आएगा। तो ये जलाशय की जो टैंक है टैंक की धारिता कितनी आएगी 54 यूनिट। तो यहां से पी की इफिशिएंसी निकालूं उसकी क्षमता जल भरने की, तो कितना है 54 कितना आएगा 3 यूनिट एक घंटे में। इसकी कितनी आएगी 2 यूनिट, 27 से 2 आ जाएगा और 54 से आएगा ये एक बार। अच्छा ये दोनों भरने वाले हैं, ये क्या है खाली करने वाला है। अब बोला गया पी और क्यू को 6 मिनट के लिए खोल दिया जाए, तो बताइए पी और क्यू एक साथ उनकी इफिशिएंसी कितनी होगी, 3 और 2 5 हो जाएगी। कितनी इफिशिएंसी है 5, और कितने समय के लिए खोला जा रहा है 6 मिनट के लिए, तो कितना भर देंगे 30 भर देंगे, कितना 30 यूनिट भर देंगे। अब बोला गया 6 मिनट खोलने के बाद में बंद कर दिया गया,
अब वो बंद कर दिए गए हैं और आर जो है पाइप खाली करने वाला, तो 24 मिनट में पूरे टैंक को खाली कर रहा है, उसे खोल दिया जा रहा है। तो इस भरे हुए मतलब 30 यूनिट भरा गया है पी और क्यू के द्वारा, उसको खाली करने में कितना समय लेगा। तो बताइए इसकी इफिशियंसी कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो 1 की इफिशियंसी 30 को खाली करना है तो कितना समय लेगा ये 30 मिनट। कितना 30 मिनट में ये खाली कर देगा जो पी और क्यू के द्वारा भरा गया है। चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं इसके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि पाइप ए और बी एक टैंक को 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दो पाइप है ए और बी, किसी टैंक को 36 और 48 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप 9 घंटे के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं। दोनों पाइप को एक साथ कितने घंटे के लिए खोल दिया गया, 9 घंटे के लिए खोल दिया गया। फिर पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। और क्या कर दिया गया, पाइप ए को बंद कर दिया गया तो पाइप बी टैंक के शेष भाग को कितने समय में भरेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बोल रखा है कि पाइप ए जो है कितने समय में 36 घंटे में, और पाइप बी जो है कितने घंटे में 48 घंटे में भर सकता है। यदि इसकी इफिशियंसी लेंगे तो इनका एलसीएम आएगा। इनका एलसीएम कितना आएगा 36 और 48 का यह आएगा 144। कितना आया 144। तो इसे इसमें डिवाइड दूंगा, 36 दूनी 72 दूनी 144, कितना आया 4, और इसके आएगा 28 दूनी 96 और ये 3 बार, तो कितना आएगा। पाइप ए की इफिशियंसी कितनी आई 4, पाइप बी की 3 आई। और जबकि जो तुम्हारा टैंक है, टैंक की जो धारिता आई है कैपेसिटी, जल धारण करने की जो कैपेसिटी कितनी है 144 यूनिट। और उसने बोला है कि दोनों पाइप 9 घंटे के लिए एक साथ खोल दिए जाते हैं। तो एक बात बताइए, इन दोनों की इफिशियंसी कितनी है मिलाकर, 4 और 3 7 है। कितनी इफिशियंसी है 7 है। कितने समय के लिए खोल दिए गए 9 घंटे के लिए। तो कितना भर दिया उन्होंने 63 यूनिट जल भर दिया है। अब क्या बोल रहा है, वो है फिर पाइप ए को बंद कर दिया था। अब क्या किया गया, पाइप ए को बंद कर दिया गया है, तो पाइप बी टैंक के शेष भाग को कितने समय भरेगा। तो टोटल धारिता कितनी थी 144 से 63 भर गया है, तो बचेगा कितना है 100 से माइनस कर दो। 144 माइनस 63, तो 4 से 3 गया तो कितना बचेगा 1, और 14 से 6 गया तो कितना हो गया 8। कितना 8 यूनिट, वो 81 यूनिट बचा है। अरे 81 यूनिट को कौन भरेगा, ये तो बंद कर दिया गया। जिसकी एफिशिएंसी 4 दिया, कौन बचा है बी ही बचा, सॉरी बी ही बचा है। बी टैंक के शेष भाग को, शेष भाग कितना बचा है 81। कितने समय भरेगा 3 दूनी 6 और 3 7 21, कितने समय भरेगा ये 27 घंटे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है। अगला क्या कह रहा है, पाइप ए और बी भरे टैंक को 6 और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। मतलब दो पाइप हैं ए और बी, ये दोनों क्या है टैंक को खाली करने वाले हैं, और भरे हुए टैंक को कितने समय में खाली कर रहे हैं 6 और 16 घंटे में। ए 6 में और बी कितने में 16 घंटे में खाली कर सकता है। आगे कह रहा है सी टैंक को भरने वाला पाइप है। तीनों पाइप को एक साथ खोला गया। उन पाइपों को टैंक के 5 और 18 भाग को खाली करने में 80 मिनट का समय लगा। कितना समय लगा 80 मिनट का समय लगता है। तो सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है। चलिए देखते हैं। अच्छा इसमें क्या बोल रखा है, ए जो है ये भी खाली करने वाला पाइप है। क्या है खाली करने वाला, कितने समय में खाली कर रहा है ये 6 घंटे में भरे हुए टैंक को। और बी जो है कितने समय में खाली कर रहा है 16 घंटे में भरे हुए टैंक को। अच्छा आगे क्या बोल रखा है, सी जो है भरने वाला पाइप है, और तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो ये क्या करते हैं तीनों को, सॉरी कहां गए, हाँ सी भरने वाला पाइप है और तीनों को एक साथ खोल दिया गया। और उन पाइपों को टैंक के 5 और 18 भाग को खाली करने में कितना समय लग रहा है 80 मिनट लग रहा है। तो एक बात बताइए, ये जो 80 मिनट लग रहा है, मतलब 80 मिनट में कितना खाली किया जा रहा है 5/18 भाग खाली किया जा रहा है। यदि मैं देखूं तो एक बात आई है 80 मिनट में 5 टोटल, मान लीजिए नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो मान लीजिए 18 था, 18 में 5 को खाली करने में 80 मिनट लग रहे हैं। तो एक को खाली करने में कितना मिनट लगेगा 16, कितना लगेगा, और 5 से 80 में भाग में कितना आएगा ये 16 गुना है। तो पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तीनों चलेंगे तो कितना समय लगेगा 16 गुणा 18, ये इतना मिनट लगेगा, क्योंकि मिनट में दे रखा है 80 मिनट।
देखिए दोबारा बताते हैं। ये कह रहा है कि उन तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है, मतलब ए बी और सी तीनों एक साथ चल रहे हैं, तो ऐसा होने से हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे 18 था, ऐसा होने से हो क्या रहा है कि ये जो टैंक है कितने समय में, टैंक का 5/18 भाग 80 मिनट में खाली हो जाता है। तो बताइए टोटल टैंक की क्षमता मान लीजिए 18 है, तो उसमें कितना 5 भाग कितने समय में 80 मिनट में खाली हो रहा है। तो 5 80 मिनट में खाली हो रहा है, तो 18 कितने मिनट में खाली होगा, तो वही मैं बोला देखो 5 को खाली होने में कितना समय लग रहा है 80 मिनट, तो इसकी कितने 12 गुना है, सॉरी 16 गुना है, कितने गुना है 16 गुना है, तो 18 को खाली होने में कितना समय लगेगा 18 गुना 16, इतना मिनट लगेगा। अच्छा यदि इसे मैं घंटे में चेंज करूं, क्योंकि क्वेश्चन किस में चल रहा है घंटे में चल रहा है, 6 घंटे 16 घंटे, तो 60 से डिवाइड दूंगा तो 4 से आएगा 4, 4 से आएगा ये 15, और 3 से आएगा 6, 3 से आएगा ये 5, तो 6 तक 24, कितना आया 24/5 घंटे, क्या आया 24/5 घंटे। तो मैं ये बोल सकता हूँ तीनों पाइप एक साथ खुले हैं, बी ए और बी खाली करने वाला, सी क्या भरने वाला, यदि तीनों पाइप एक साथ खुले हुए हैं तो ये टैंक जो कितने समय में खाली हो जाता है 24/5 घंटे में खाली हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए इसका एलसीएम कितनी आएगी, सीधा आयता हम निकालें तो 6, 16 और 24 के एलसीएम जो आएगा वो आएगा 48, कितना आया 48, 6 से गया ये 8 बार, 16 से गया ये कितनी बार 3 बार, और 24 से गया कितनी बार 24 दूनी 48, नीचे 5 10, कितनी आई इनकी एफिशिएंसी कितनी आई 10। तो बताइए इसमें ए जो है खाली करने वाला है, बी भी खाली करने वाला है, और सी क्या है भरने वाला है। तो बताइए इन जब ए और बी दोनों खाली करने वाले हैं तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी 11 आएगी खाली करने की, भाई 8 और 3 कितनी आएगी 11, ये होगी खाली करने की एफिशिएंसी। और तीनों को एक साथ खोला जाता है तो एफिशिएंसी कितनी हो जाती है 10, मतलब एक कम हो जाती है, किसकी वजह से, जो भरने वाला पाइप सी है उसकी वजह से, तो उसकी वो जो कम हो रही है एक किसकी वजह से, सी की वजह से, तो सी की एफिशिएंसी कितनी रहेगी भरने की, एक नहीं रही होगी। तो अब उसने क्या बोला है, सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई, एक निकल के आई ओनली। अब उसने सी अकेला टैंक को कितने समय में भर सकता है, तो देखिए टैंक की ज्यादा कितनी थी 48 यूनिट, उसको एक की एफिशिएंसी भरना है सी को, तो कितना समय लेगा 48 घंटे लेगा, कितना समय लेगा 48 घंटे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे ए है ये और ये बी है। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 25, दो पाइप ए और बी टैंक को 18 और 24 में भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं, टैंक को 12 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। जो आज की क्लास में जो सबसे पहला वाला क्वेश्चन लिया गया था सेम उसी तरह क्वेश्चन है ये, और उससे आसान भी है, देखते हैं ए कितने समय में भर सकता है 18 मिनट में, और बी कितने में 24 मिनट में भर सकता है। देखते हैं एफिशिएंसी धारिता कितनी आई टैंक की 72, तो ये आएगा 18 दूनी 36 दूनी 72 और 24 की 72, ये कितना आ गया ये। अच्छा अब क्या बोला गया है, ये बोला गया है कि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है, टैंक को 12 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितने समय बाद बंद करना होगा। तो बताइए पाइप कौन से पाइप को बंद किया गया, बी को बंद किया गया, तो बी को कभी बंद किया गया हो, पूरा टैंक जो कितने समय भर रहा है 12 मिनट में, तो ये जो है ये तो 12 मिनट तक चला ही चला होगा। तो बताइए एक की एफिशिएंसी कितनी है 4, और कितने समय तक चला है 12 मिनट तक, तो कितना भरा होगा उसने, उसने भरा होगा 12 चौका 48, टोटल कितना था 72 में से 48 ने भर दिया, तो बचा हुआ किसने भरा होगा, तो 72 में से 48 जाएगा तो बचेगा 24, ये बचा हुआ किसने भरा होगा, ये भरा हुआ किसने बी ने, और कितनी एफिशिएंसी से 3 से, तो कितने समय भरा होगा 8 मिनट में, मतलब इसमें जो भरा हुआ 8 मिनट में, मतलब ये बोल सकता हूँ कि ये कितने समय तक चला होगा 8 मिनट तक चला होगा, कौन बी। तो ये बोल सकता हूँ ए और बी दोनों कितने समय तक चले होंगे 8 मिनट तक चले होंगे, 8 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया बचा हुआ किसने भरा होगा ए ने। तो चलिए और क्वेश्चन करके देखते हैं इसके। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 ये कह रहा है
तीन पाइप ए, बी और सी एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। मतलब तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जा रहा है, तो किसी खाली टंकी को कितने समय भर रहे हैं, वो 4 घंटे में भर सकते हैं। अब बोल रहा है कि टंकी को पाइप बी की तुलना में पाइप सी दुगनी तेजी से बढ़ता है। मतलब जो बी जो है, बी की जो रफ्तार, बी की तुलना में सी की जो रफ्तार है कितनी है, दोगुनी है। और आगे क्या कह रहा है, और तेजी से बढ़ता है। और पाइप ए की तुलना में पाइप बी जो है कितना, तिगुना तेज है। क्या है, तिगुना तेज है। तो बताइए अकेला पाइप ए टंकी को कितने समय में भरेगा। तो यहाँ पे एक बात बताइए, जैसे मैंने देखा ये ए, बी और सी, मैं इनकी इफिशियंसी की बात करूं तो बताइए यहाँ पे इस दूसरे वाले ये स्टेटमेंट करूं, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ए की तुलना में पाइप बी 3 गुना तेज है। तो मतलब ए की इफिशियंसी यदि 1 है तो बी की कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3, क्योंकि उससे 3 गुना है। और अब मैं जो पहले वाले स्टेटमेंट है उसे देखूं तो उसमें क्या कह रहा है वो कि पाइप बी की तुलना में सी जो क्या है, दोगुना है। तो पाइप बी कितना है, 3 है, तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा, 6। तो ये हो गया। अच्छा आपको क्या करें, ये देखो ये टाइम नहीं दिया, ये क्या एफिशिएंसी निकाली, क्या एफिशिएंसी का रेशियो दे रखा है तेजी में। आगे क्या कह रहा है, हाँ अब देखो उसमें क्या है कि तीनों पाइप एक टंकी को 4 घंटे में भर सकते हैं। तो तीनों पाइप की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 और 3 4 और 6 10, और कितने घंटे में, 4 घंटे में, तो कितना भरेगा, 40। उसकी टंकी की धारिता होगी कितनी होगी, 40 होगी। भाई इतनी इफिशियंसी तीनों ने एक साथ मिलकर काम किया और कितने समय भरी, 4 घंटे में, तो कितनी धारिता रही होगी टंकी की, 40। अब क्या बोला है, तो अकेला पाइप ए टंकी को कितने समय भरेगा। तो भाई ए की जो इफिशियंसी थी कितनी थी, 1 थी। ए की इफिशियंसी 40 को भरना, तो कितना समय लेगा वो, 40 घंटे। कितना समय लेगा, 40 घंटे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है पाइप ए 350 लीटर की धारिता वाले टैंक को, मतलब कोई टैंक होगा जिसमें कितना पानी आ रहा होगा, 350 लीटर पानी आ रहा होगा, उसे भरने में कितना समय ले रहा है, 3.5 मिनट ले रहा है। मतलब 3 से 1 मिनट 2 मिनट ले रहा में भर सकता है। और पाइप बी जो है, दूसरा पाइप दे रखा है बी, वो 780 लीटर धारिता वाले टैंक को, मतलब कोई दूसरा टैंक है जो कितना, जिसमें कितना चला सकता है 780 लीटर, उसे भरने में कितना समय ले रहा है, 8 से 2/3 मिनट का समय ले रहा है। तो दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो 1615 लीटर, कितना, 1615 लीटर धारिता वाले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो पहले एक बात बताइए, यहाँ पर क्या दे रखी है, उसकी धारिता दे रखी है, ये क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है। तो मैं दोनों की इफिशियंसी निकाल रहा हूँ। तो जो ए की जो इफिशियंसी आएगी वो कितनी आएगी, भैया देखो 350 लीटर वो ये भरना है, क्या, जल। और कितने समय भर रहा है वो, 3.5 मिनट में। 3.5 मिनट में 3 दूनी 6 और 1 7, कितना, 7/2, तो 2 पर मल्टीपल कर देगा तो कितना आएगा, 350 गुणा 2, 350 गुणा 2/7, 7 से कितना आ गया, 5 बार 50 हो गया, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया, 100। तो मैं बोल सकता हूं कि ए जो है 3.5 मिनट में 350 लीटर भर रहा है, तो 1 मिनट में कितना भर रहा होगा, 100 लीटर पानी भर रहा होगा। कितना, 100 लीटर पानी भर रहा होगा। ऐसे बी की इफिशियंसी निकाल लूं। बी जो है कितना, 780 लीटर, कितना, 780 लीटर कितने समय में, 8 से 2/3, तो 3 8 24 और 2 26, कितना हो गया, 26/3, तो 3 पर मल्टीपल कर देगा ये, तो कितना रहेगा, 780 गुणा 3/26। अच्छा 26 से कितनी बार गया, ये गया 3 बार, कितना हो गया 30, 30 गुणा 3 कितना हो गया, 90, कितना आया, 90 लीटर। तो बी जो है 1 मिनट में कितना भरेगा, 90 लीटर भरेगा। अब वो क्या कह रहा है कि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो 1615 लीटर धारिता वाले टैंक को कितने समय में भरा जाएगा। तो जब दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो 1 मिनट में कितना भरेंगे, ये 190 लीटर। ये अकेला 100 लीटर भर रहा था 1 मिनट में, ये अकेला 90 लीटर, और दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो कितना भरेंगे 1 मिनट में, 190 लीटर। और भरना कितना मुझे, 1615 लीटर, तो कितना समय लगेगा। तो इसे यदि 5 से डिवाइड दूं, पहले चलो 5 से काट देख लें, 5 से 5 3 15, 1 बचा 11 हुए, 5 दूनी 10, 1 5 3 15, और फिर 5 से काट के देखें तो 5 3 5 15 और 4 बचेगा 40 हुए, 5 8 40। अच्छा 19 से 38 है और 19 से देखे काट के तो 19 से जाएगा ये 2 बार, और 19 से कितनी बार जाएगा, 19 से 19 से 1 सॉरी 19 से 1 19, और कितना बचा 32 में गया तो 13 बचा, 13 और 3 133, और 19 से गया 9 3 27, ठीक है, कितना 17 बार, तो कितना हो गया 17/2, और 2 से काटूंगा तो कितना आएगा ये 2/16, और कितना बचा 1,
8.5 घंटे। तो कितना समय आएगा? 8.5 घंटे। तो ये क्या मतलब क्या हो जाएगा इसका कि ए जो है पाइप ए है वो 350 लीटर ढालने वाले टैंक को 7.5 घंटे में भर रहा है। तो 7.5 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में 100 लीटर भर रहा होगा वो। ऐसे बी वाला 780 लीटर को 26 मिनट 3 मिनट में भर रहा है, तो 1 मिनट में कितने लीटर भर रहा होगा? 90 लीटर। दोनों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो बताइए 1 मिनट में 100, 1 मिनट में 90, दोनों मिला दिया तो 1 मिनट में 190 लीटर भरेगा। भरना कितना मुझे? 1615 लीटर। कितनी इफिशियंसी आ रही है 1 मिनट में? 190। तो कितना समय लगेगा? 8.5 मिनट लगेगा। तो ये आपके पाइप और टंकी के जो क्वेश्चन हैं ये थे। इससे पहले हम क्या करा चुके हैं? टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क और ये आपको पाइप और टंकी के क्वेश्चन है, दोनों ही क्या है, लगभग एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। इसी वजह से पाइप और टंकी के बाद क्या लिया गया, सॉरी टाइम एंड वर्क के बाद कौन सा क्वेश्चन लिए गए? आपके पाइप और टंकी एक्सरसाइज लिए गए। इसमें लगभग हमने 27 क्वेश्चन करा दिए हैं। लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जो भी कराए हैं। तो टाइम एंड वर्क भी आपको खत्म हो गया और पाइप एंड टंकी भी खत्म हो गया। इससे अगली क्लास में हम मैथ कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अगर आपको क्लासेस से ये जो क्लास है इनसे कुछ हेल्प मिल रही हो तो इन क्लास को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में या जिसको जरूरत है मैथ की उसको इसको बताइए कि ऐसे ऐसे क्लास है और उसमें क्या है, सब कुछ फ्री पढ़ाया जा रहा है। आपको पूरी मैथ इसमें खत्म कराई जाएगी। तो धन्यवाद। आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा।